एक अंधेरी रात में जब चांद की मध्यम रोशनी जंगल के पेड़ों पर झिलमिला रही थी, राजा विक्रम बेताल को पीठ पर लादे हुए अपने महल की ओर चल पड़े थे। वातावरण में वो रहस्यमयी सन्नाटा था जिसे सिर्फ विक्रम के कदमों की आहट तोड़ रही थी। बेताल, जो हमेशा से विक्रम की परीक्षा लेने के नए नए उपाय ढूंढता रहता था, उसने फिर से एक प्रश्न के साथ विक्रम को चुनौती दी। राजन, बेताल ने कहा, आज मैं आपसे धन की असली कीमत के बारे में एक प्रश्न पूछूंगा। आपके उत्तर से ही आपके संस्कार और मूल्यों की परीक्षा होगी। विक्रम ने गंभीरता से सुना और तैयार हो गए उत्तर देने के लिए। बेताल ने कहानी शुरू की। एक गांव में दो भाई थे जिन्होंने अपने पिता से बहुत बड़ी धनराशि विरासत में पाई। बड़े भाई ने उस धन का उपयोग कर गांव में एक बड़ा बाजार स्थापित किया जहां सभी गांव वाले अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते थे। लेकिन छोटे भाई ने उस धन का उपयोग करके गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय बनवाया जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। बेताल ने पूछा, अब आप बताइए, इन दोनों में से धन की असली कीमत को किसने समझा? राजा विक्रम ने कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया, धन की असली कीमत उसके उपयोग में है। बड़े भाई ने धन का उपयोग कर आर्थिक स्थिरता प्रदान की, जो कि जरूरी है। लेकिन छोटे भाई ने धन का उपयोग कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान का द्वार खोला, जो कि अमूल्य है। इसलिए मेरे विचार से छोटे भाई ने धन की असली कीमत को समझा। बेताल मुस्कुराया और कहा, राजन, आपका उत्तर सोच समझकर और गहराई से दिया गया है। आपने साबित कर दिया है कि आप न केवल एक शासक हैं बल्कि एक दूरदर्शी भी हैं। जैसे ही वे महल के निकट पहुंचे, बेताल ने फिर से अपनी पुरानी चाल चली और विक्रम के कंधे से गायब हो गया। राजा विक्रम मुस्कुराते हुए वापस जंगल की ओर चल पड़े, जानते हुए कि उनकी और बेताल की ये चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई। अगली कहानी में विक्रम और बेताल की कहानियां, बलिदान की परख में हम देखेंगे कि कैसे राजा विक्रम को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्हें अपनी निष्ठा और बलिदान की भावना को परखना पड़ता है।